उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। व्हाट इज द सिस्टम नॉलेज? हमारा एक डैशबोर्ड है, हमारा एक सिस्टम है। उस सिस्टम में आता है कि पिन कैसे ऑर्डर करना है। कस्टमर ने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला, आपको स्क्रीनशॉट भेजा या उसको सिखाओ, ये आपका स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोसेस करना है? तो पहले प्रोसेस होता है पिन मंगवाना। पिन मंगवाने के बाद उसको सिखाना है एक्टिवेशन प्रोसेस। दूसरा है प्रोडक्ट डिस्पैच प्रोसेस। जब भी प्रोडक्ट एक्टिवेट करते हो तो पिन पिकअप सेंटर में कैसे मंगवानी है। अगर आपको कस्टमर के एंड यूजर के घर पे प्रोडक्ट पहुंचाना है तो एडमिन थ्रू प्रोडक्ट कैसे पहुंचानी वो भी उसको बताना है, जो आज तक जो बहुत कम लोग बताते हैं या लोगों को पता भी नहीं। एक एक दो दो साल तीन तीन साल हुआ, लोगों को वो भी नहीं पता कस्टमर को मिस प्रोडक्ट एक्टिवेट पिन कैसे, एक तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आईडी कैसे लगाना है, आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है। कुछ लोगों को पिकअप सेंटर का तो पता है, बट कंपनी में कस्टमर के वहां डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट भिजवाना वो भी लोगों को पता नहीं है। फुल डैशबोर्ड ट्रेनिंग उसको देनी है। न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस, कस्टमर केयर के बारे में अभी बहुत 70% लोगों को 60 to 70% लोगों को कस्टमर केयर के बारे में पता नहीं है। उसका अपलाइन है, उसके लिए कस्टमर केयर है, और उसके कारण अपलाइन उसमें बिजी हो जाता है। बहुत लोगों को कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बारे में पता नहीं है, और नो अबाउट अवर वेरी मोस्ट ऑफिशियल वीडियोस। कौन कौन से ऑफिशियल वीडियो? डॉक्टर स्नेह देसाई जी का, सागर सर का A to Z वाला बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो है। फिर हमारी कॉर्पोरेट वीडियो है, 2 कॉर्पोरेट वीडियो है, 3-4 हमारी मेन ऑफिशियल वीडियो है, ठीक है। वो उसको बताना है। अब ये बताने से होगा क्या पता है, उसके सिस्टम के ऊपर मजबूती आ जाएगी। एक बार बताना है, दूसरी बार वो प्रैक्टिस करेगा, तीसरी चौथी बार वो सारी चीजें हो जाएगी। अगर ये करते हो, जो आपने किया वही नीचे करेगा। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेंड यही चल रहा है, अपलाइन ही रजिस्टर कर रहा है आईडी, अपलाइन ही आईडी एक्टिवेट कर रहा है, अपलाइन ही कुरियर उसको भेज रहा है, राइट, और अपलाइन ही उसके डिस्पैच का जिम्मेदारी ले रहा है, राइट। तो उसमें अपलाइन की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई उन्होंने प्रॉपर उसको सिखाया नहीं है, और जब सिखाने का मौका था तो सामने वाले ने सिखा नहीं। तो इस नॉलेज, सिस्टम नॉलेज में आपको लोगों को देना है। उसके बाद नो अबाउट योर कंपनी, कंपनी के बारे में बेसिक बताना है। ई बायोट्रिम क्या है, कहाँ से है, कितनी हमारी ऑफिस है, कहाँ कहाँ पे हमारी ऑफिस है, वी आर ए मैन्युफैक्चरर, हम किस प्रोडक्ट में ज्यादा डील करते हैं, बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर बात करो, सागर सर के बैकग्राउंड के बारे में बात करो, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक आपको देना, और एक बार दे दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको किसी को पूछना पड़े, कि अपलाइन को पूछना पड़े। आपने जब भी आपके पास प्रोडक्ट आया है तो आपके साथ बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट के अंदर A to Z इंफॉर्मेशन है, खाली उसको बताना है, सिंपल बोल के उसको बताना है पेज वाइज। देखो ये करने से क्या होगा पता है, उसको ये पता चलेगा अपना कंपनी कितना मजबूत है। उसको बताओ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो अपना एक सबसे बड़ा यूएसपी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। किसी भी कंपनी को गिनीज बुक का सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमें मिला है। वो ई बायोटर को मैं नहीं जानता, सामने वाला जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जो नया बंदा अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, वो ई बायोटर के बारे में इतना जानता नहीं, उसको ट्रस्ट नहीं है, पर उसको ये पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो जैसे तैसे लोगों को मिलता नहीं है। जो सही ब्रांड होती है ना, जिसके अंदर कुछ होता है, ऐसे लोगों को मिलता है, वो उसके लिए यूएसपी है। क्या बात है, ई बायोटर कंपनी को गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, क्या बात है। इस प्रोडक्ट को, ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को, उसको ये होगा कल जाके मार्केट में वो जाता है, कोई बोलता है भाई हमारे यहाँ तो सस्ता मैट्रेस मिलता है, भाई 5,000 मिलता है, 10,000 में मिलता है, तो उसको ये पता चलेगा कि भाई ई बायोड्रोम का 10,000 का भले सिंगल बेड है, बट इट्स अ ब्रांड, और ब्रांड को ही ये बड़ा सर्टिफिकेट मिले। वो कंपैरिजन करेगा मार्केट की नॉर्मल प्रोडक्ट को, ई बायोड्रोम के ब्रांड को वो कंपैरिजन करेगा। इसके लिए नए नए बंदे को ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताओ, बहुत नहीं, आप मैग्नेटिज्म के साइंस के ऊपर जो भी हमारे 2-3-4 प्रोडक्ट उसके बारे में बात करो, मोर पावर के बारे में बात करो,
और हो सके तो RHN प्रोडक्ट जो भी हम उसके बारे में बात करो, ऊपर ऊपर आपको बात करनी, बट सबसे ज्यादा बात करनी है मैट्रेस के बारे में। क्यों दोस्तों, मेरा ऐसा प्रैक्टिकल मानना है, एक बार किसी घर में एंट्री लेने के लिए मैट्रेस सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। कितने लोग मेरी बात, एटलीस्ट घर के अंदर एंट्री लेने, एक बार अगर आप घर के अंदर एंट्री लेते हो तो बाकी सारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाने वाली है। आपको पता है किराना दुकान वाला, जो किराना स्टोर वाला दूध के अंदर दूध बेचता है ज्यादा, क्यों पता है? उसको पता है दूध में कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन दूध के बहाने वो शक्कर भी लेने आएगा, बिस्किट भी लेने आएगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें लेने आएगा। यानी दूध, दूध में मिलता है उसको 1 रुपया, लेकिन उसके 1 रुपए के प्रॉफिट के कारण उसको बहुत सारी और चीजें उसके मार्केट में बिकेगी। तो उसको बेसिक बताओ मैट्रेस के बारे में। और मैट्रेस के बारे में जब भी आप बात करते हो, एक चीज बताना है, बीमारों के लिए नहीं, 90% फोकस करवाना है। ये प्रोडक्ट जो पहले बीमार नहीं है उसको है, उसको लेनी है। जो बीमार हो तो लेने ही वाला है, लेकिन जो बीमार नहीं है, आज इस अगर आपको आज डायबिटीज नहीं है तो कोई गारंटी नहीं तुमको डायबिटीज नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो प्रिवेंशन के लिए प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए बेसिक उसको ऊपर बात करनी है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में उसको बात करनी है। वो बिजनेस मॉडल के जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, उनको बताओ 2016 में हमारी इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। आज हमारी बिजनेस पूरा व्हाइट कॉलर बिजनेस हो चुका है। उसको बताओ, ये राजपत्र का फोटो बताओ उसको, उसको बताओ गूगल पर 64 2025 के एंड में हमारा 64,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर होने वाला है। उसको बताओ आज जो डिग्री जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर कॉलेज है, एडवोकेट बनने के लिए लॉ कॉलेज है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको अच्छा करियर बनाना है तो यूनिवर्सिटी ने उसके कोर्सेज लॉन्च कर दिए, और 40 से 45 हजार, 80 हजार रुपया उसके 1 साल की फीस है। तो उसको बताओ, जब उसको बताओगे ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के बारे में, तो पॉजिटिव होगा। उसको मार्केट की नेगेटिव पता है, ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव साइन बहुत कम पता है। उसको बताओ जो अभी लास्ट में कुछ वीडियोस आपके पास रखो, जैसे स्मृति ईरानी जी का वीडियो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का वीडियो है, आपने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक जबरदस्त उन्होंने मैसेज दिया था, वो अपने पास रखो, आर्टिकल आपके पास रखो। जब भी ऐसे लोग आते हैं उनको बताओ, तब वो लोग पॉजिटिव होंगे कि नहीं सच में बहुत सही इंडस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 4 मेन पिलर ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के 4 बहुत मेन पिलर है। इसके बिना ये बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होगा ही नहीं। वो 4 पिलर कौन सा है? लिस्ट को बनाना, दूसरा कौन सा है? इनविटेशन, तीसरा है प्लान शो, और चौथा है फॉलो। जब भी आपके टीम में जो भी बंदा है उसको इनिशियली लिस्ट आपको बनाना है। और इस बूट कैम्प सीरीज में आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके बारे में 4 बेसिक डिटेल में बात नहीं करो क्योंकि आपको प्रैक्टिकल मिलने वाली है। लिस्ट कैसे बनाना है, इनविटेशन कैसे देना है, प्लान। और ये जो 4 बेसिक है ना माय डियर फ्रेंड, 1986 में भी यही 4 बेसिक थे, आज भी वही है, 2050 2060 में भी यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और मैं आपको बोलूं, अगर सच में इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है ना, तो ये 4 स्किल के ऊपर मास्टरी कर लेगी। ऐसा नहीं कि आज इस बार बूट कैम्प में आपने लिस्ट के ऊपर ट्रेडिंग के लिए होगा, नहीं, बार 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 सीखो। किताबें अवेलेबल है उसके ऊपर, वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है, सीखो। हर बंदा अलग अलग सिखाएगा। मास्टर बनना है लिस्ट के ऊपर मास्टर बनना है, लिस्ट के ऊपर इनविटेशन के ऊपर मास्टर लेनी है, प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको मास्टर लेनी है, फॉलो अप ऑब्जेक्शन के ऊपर आपको मास्टर लेनी है। अगर आई इन 4 स्किलों के ऊपर का आपने मास्टर ले ली ना भाई, जीत जाओगे। मैंने देखा है लोगों को जिसके पास 5-5 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, उनको इनविटेशन नहीं आता। वो इस तरह से इनवाइट करते हैं जैसे फ्रेशर बंदा है इनवाइट करता है। मैंने ऐसे लोग देखे जिसको क्रियोसिटी नहीं क्रिएट करना आता, कि कैसे क्रियोसिटी क्रिएट करके इनविटेशन देने, कैसे ट्रेलर बताना है, क्योंकि उन्होंने मास्टरी नहीं की।
आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है, इवेंट और बिजनेस बड़ा काम करना है, ये 4 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप गोल नहीं बनाएगा तो चलेगा, लेकिन 4 बेसिक के ऊपर आपको मास्टरी करनी। 9 कोर स्टेप और बेसिक के बाद फाउंडेशन ट्रेनिंग में आता है 9 कोर स्टेप। क्या 9 कोर स्टेप? ये 9 कोर स्टेप का मतलब क्या? ये करना ही करना है। बुक रीडिंग पहला स्टेप में आते हैं, बुक रीडिंग। अच्छा, ये जब आप किसी को इस इंडस्ट्री में 5 साल हुआ होगा, किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, तो 5 साल पहले भी आपके सिस्टम में ट्रेनिंग दिया होगा, भाई बुक किताबें पढ़ो। आज भी वो ट्रेनिंग मिले, किताबें पढ़ो। 50 साल भी बाद वही मिले, किताबें पढ़ो। क्यों पता है? क्योंकि यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। मैं भी पहले पढ़ता नहीं था किताबें, लेकिन जब मैंने ई बायोड्रम अच्छा 4.5 5 साल में सब जर्नी शुरू की ना, मैंने एक चीज नोटिस की। देखो, कंपनी हर जगह पर सेम होती है। मेरी बात सुनो, प्लान और प्रोडक्ट से कभी पैसा नहीं आता, मेरा ऐसा मानना है। पैसा आता है सिस्टम से आता है, पैसा आता है माइंडसेट से। एक ही कंपनी है, 2 लीडर है, दोनों के पास सेम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। एक का बिजनेस जबरदस्त चल रहा है और एक का नहीं चल रहा। फर्क क्या है? माइंडसेट का। और वो माइंडसेट डेवलप कैसा है? जिसका चल रहा है ना, उसके उसने माइंडसेट डेवलप किया है थ्रू नॉलेज। और नॉलेज कैसे? ऐसे बुक रीडिंग, पॉडकास्ट। तो डेली ऐसे 10 से 15 मिनट खाली बुक रीडिंग के लिए देना है। डेली 10 से 15 मिनट, कुछ नहीं होता। वॉच पॉजिटिव वीडियोस, पॉडकास्ट। अभी तो पॉडकास्ट कल्चर आया है। आप पॉडकास्ट सुनिए, आप ऑडियो बुक सुनिए, बहुत माइंडसेट चेंज होगा। सुबह जैसे उठते हो ना, एक ऐसा स्पीकर ले लेना है, छोटे वाला, ठीक है? और स्पीकर लेनी है तो ब्लूटूथ आपके पास होगा। रोज एक पॉडकास्ट कान में, आप नॉर्मल बेसिक आप काम कर लो, 15 20 आधा आधा घंटा वो सुनना चालू कर दो। आपके माइंडसेट के अंदर बहुत चेंज आएगा। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार। 9 बजे की जूम मीटिंग, बूट कैंप है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन। आपके अपलाइन के माध्यम से भी बहुत इवेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, उसको कभी मिस मत करो। शो द प्लान, डेली एटलीस्ट 1 प्रेजेंटेशन करना है। शेयर प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, डेली प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डेमो देना है। बी अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है, कोई आएगा नहीं। नॉट डिपेंड ऑन अपलाइन, कि भाई अपलाइन आएगा, ये करेगा, वो करेगा, कंपनी ये करेगी, कंपनी ऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं। आपको खुद करना है। आपको इनविटेशन नहीं आता, यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की वीडियो अवेलेबल है, सीखो इनविटेशन। आपको फॉलोअप नहीं आता यूट्यूब के ऊपर, डोंट वेट फॉर ट्रेनिंग कि कोई आपको सिखाना आएगा। फॉलोअप की ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपको लिस्ट बनाने ना आता, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको सोशल मीडिया ना, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, यूट्यूब पर उसका ट्रेनिंग, सब कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अगर अगर आपको सीखना हो तो। राइट? तो बी अकाउंटेबल, आपको खुद डिसाइड करना है, जिम्मेदारी खुद लेनी है अपने गोल के प्रति, कोई दूसरा आएगा नहीं। बी टीचेबल, ठीक है? ईगो छोड़ना है और सीखने की भावना रखनी है। यानी आपके पास भले 10 साल का अनुभव हो, 15 साल का अनुभव हो, 2 साल का हो, आपका एमबी हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, या आप कुछ भी हो, राइट? आपको भले कितना भी आता क्यों ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला होना चाहिए, उसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। आपको, आप भले एमबीए हो, लेकिन 12वीं कक्षा वाला भी आपको सिखा सकता है। जब 12वीं पढ़ाई वाला भी अगर आपको सिखा रहा है ना, तो उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। कोई भी बंदा आपको सिखा सकता है। काउंसलिंग विद एक्टिव ऑफलाइन, ऑलवेज अपनी जो भी एक्टिव ऑफलाइन है, एक्टिव ऑफलाइन, उसके साथ काउंसलिंग करिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिए। भाई इस अक्टूबर में क्या प्लानिंग करना है, नवंबर में क्या प्लान कर, इस वीक के अंदर क्या प्लानिंग कर रहा है, ये संडे को सेमिनार करना है, किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, क्या है सिस्टम, पूरा एक्टिव ऑफलाइन के साथ आपको प्लानिंग करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 कोऑर्डिनेट रूल्स। ये ये कोऑर्डिनेट रूल ऐसा है ना, 3 कोऑर्डिनेट रूल है, इसको किसी ने भी ब्रेक किया ना, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अगर इन 3 कोऑर्डिनेट रूल को, एक भी रूल टूट जाता है, अगर आप ब्रेक करते हो ना, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान हो उठा सकते हो आप। 9 को स्टेप में एक दो बुक नहीं भी पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम के लिए चल भी जाएगा। ऑफलाइन को फोन नहीं करोगे थोड़ा टाइम चल जाएगा, लेकिन ये 3 रूल अगर आपने ब्रेक कर दिए तो माय डियर फ्रेंड, नुकसान होगा होगा होगा। 3 रूल क्या है?
फॉर एवरी न्यू वेंचर ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद न्यू योर ग्रोइंग अपलाइन। जब भी आप कुछ नया करने का सोच रहे हो ना, तब एक बार अपलाइन से बात कर लो, आप प्लानिंग कर लो। होता क्या है, मान के चलो आप नए नए ज्वाइन हुए, आप रहते हो बड़ौदा में, और आपने बिना अपलाइन को पूछे मुंबई में टीम बनाना चालू कर दिया। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, चाहे बॉम्बे, अभी आप नए हो, अभी आपको आपके 50 किलोमीटर सर्कल में बिजनेस पहले करना होता है, वहां पे थोड़े रिजल्ट, थोड़ा अचीवमेंट लेके आप बाहर जाना होता है। तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेस के प्रति, आप थोड़ा समझ आएगी व्हाट इज अबाउट प्रोडक्ट, क्या है, सारा नॉलेज आपको आएगा। लेकिन जब आपने 1 रुपया कमाया नहीं है, आपका खाली क्राइटेरिया आपने पूरा किया है, आप जाते हो, रहते हो बड़ौदा, और आप बॉम्बे में जाके टीम बनाते हो, एक बार जाओगे, माल बिक जाएगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर सर्विस नहीं मिलने से वो बंदा आगे जाके क्विट कर देगा। आपका टाइम भी गया, पैसा का अननेसेसरी खर्चा हो गया, और बिजनेस हो जाएगा जीरो। दूसरी बात, कभी कभी लोग टूल्स डिजाइन करते हैं, ब्रोशर डिजाइन करते हैं, वो करने से पहले अपलाइन को पूछो क्या ये सही मैटर है। लोग 1000 2000 छपवा देते हैं, और उसके बाद बताते, फिर देखा यार इसमें तो गलत मैटर लिखा है, तो पैसा का खर्च वेस्ट होता है। यानी कुछ भी नया काम करते हो, आपको लगता है आइडिया आ रहा है कि भाई ये करने से ये होगा, चलो ये करते, एक बार अपलाइन से पूछ लो। क्यों? पता है क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको पता है क्या करने से रिजल्ट आएगा और क्या नहीं करने से रिजल्ट आता है। मैं जब भी मेरी टीम में कोई भी बंदा जुड़ता है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई साहब, अगर आपको इस बिजनेस में, ये बैटर्न बिजनेस में सच में कामयाब होना हो, अच्छा पैसा बनाना है, तो आने वाले 6 महीने के लिए अपना दिमाग मत लगाओ। और जिसने अपना दिमाग लगाया, वो आगे जाकर डूब गया। क्यों? रीजन ये है कि आज इस स्टेज के ऊपर आके हमें ये तो पता चल गया है कि बिजनेस किससे होगा और किससे नहीं होगा, ये पता चल गया है। इससे होगा क्या पता है? सामने वाले का टाइम, मनी, एनर्जी दोनों बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी नया कर तो एक बार अपलाइन से पूछना है। दूसरी बात, नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पाउस। ये बहुत हो रहा है, पैसे का गलत यूज। और ये पैसा जब भी बिजनेस में आता है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में मनी आ जाता है ना, आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में बिजनेस पर इफेक्ट आ जाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से लगभग 60 to 70% ऐसे अनुभव हो चुके होंगे, है ना? कितने लोगों को अनुभव ऐसा हो चुका है, डाउनलाइन के साथ पैसे का व्यवहार किया, अपलाइन के साथ पैसे का व्यवहार किया, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट? कभी भी अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ पैसे की कोई व्यवहार मत करो। देखो, रीजन ऐसा है क्यों व्यवहार नहीं करना, क्योंकि जब पैसा आता है ना, जब आप मांगोगे ना, तो ईगो हर्ट हो जाएगा। और नहीं देगा ना, क्या मान के चलो आज हम मैं अपलाइन, मैंने डाउनलाइन को पैसा दिया, अगर मैं मांगूंगा ना, तो अगर मैं मांगूंगा तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और इसका ईगो हर्ट हो गया तो बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा, मैं भी उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा, वो भी मेरे प्रति नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। और जिसने भी पैसे का व्यवहार किया है ना, उसको बिजनेस में दिक्कत आ गई, टीम डेवलपमेंट में दिक्कत आई है, तो वो कभी भी नहीं करना है, ठीक है? ईगो कभी भी बीच में नहीं लानी है। और स्पाउस, क्योंकि हमारे टीम में नेटवर्क मार्केटिंग बेस में लेडीज भी काम करती है, तो उसको भी मेंटेन रखना है। नेवर स्पीक नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, कभी भी नेगेटिव बातें करनी नहीं है। अगर आपको आपके अपलाइन से प्रॉब्लम है, तो अपलाइन से बात करो, ना तो डाउनलाइन से। बहुत लोग क्या करते हैं, अपलाइन के अंदर, अपलाइन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी उसके साथ 21 22 हुआ होगा, वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं डाउनलाइन से। अभी डाउनलाइन ने भी सीख लिया, तो वो भी क्या करेगा, नीचे डुप्लीकेट करेगा, और ऐसे करते करते ये डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रॉस लाइन से कम बात किया करो। लोग क्या करते हैं, ऊपर क्या हो रहा है, आजू बाजू क्या हो रहा है, उसमें 90% फोकस रखते हैं, लेकिन तुमको जो पैसा आने वाला है वो नीचे से आने वाला है। सागर सर ऊपर से पैसा नहीं देते, या आजू बाजू से पैसा, आजू बाजू के पीवी से पैसा नहीं देते, या अपलाइन के पीवी से पैसा नहीं देते। आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा आपकी डाउनलाइन की पीवी से। आपको एक ही मतलब रखना है, मैं और मेरे नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर का मैनेजमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, अपलाइन के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, दूसरी टीम वाले क्या काम कर रहे, तीसरी टीम वाले क्या काम कर रहे, दूसरी कंपनी वाले क्या कर रहे, कोई मैटर मत करो।
और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ये सब देखते हैं ना, दूसरी टीम वाले क्या काम कर रहे हैं, अरे वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो ऐसा हो रहा है, उस कंपनी में ऐसा हो रहा है, वो टीम ऐसा कर रही है। कोई मैटर नहीं करता आपको। अब ये चीज उस टीम वालों को पूछोगे ना, तो वो टीम वही सोचेगी, यार दूसरी टीम में ऐसा हो रहा है, दूसरी टीम में ऐसा हो रहा है, हर जगह पर सेम ही है भाई। तो ऊपर और आजू बाजू मत देखो, नीचे देखो, वहां से आपको बिजनेस आने वाला है। तो ये तीन कार्डिनल रूल कभी भी भूलना नहीं है। नाउ, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस को, स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस को? स्टार्ट करने से पहले पहले 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। और जैसे आप 100% प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट यूज करना क्यों है, सिंपल। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो फीलिंग आती है। और मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता, मार्केट में बिकता है आपका फीलिंग, फीलिंग से आते कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप मैट्रिक्स के बारे में कितनी भी कहानियां बोल दो, पंच तत्व बोल दो, नासा के बारे में बात कर दो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर दो, मिट्टी वाली बात कर दो, सब कुछ बात कर लो, लेकिन बात किससे बनेगी? बात बनेगी आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से अगर जो भी बात किया उसके अनुभव शेयर कर दिया ना, बात बोलेगा सर प्रोडक्ट मुझे दे दो। फीलिंग्स से, फीलिंग्स ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है सेल्स के अंदर। उसके बाद 3 पिलर ऑफ द बिजनेस, लर्न टीच डुप्लीकेट। पहले सीखना है। क्या सीखना है? प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, 4 बेसिक के बारे में, वो सीखना है। उसके बाद सिखाना है। मैंने सीखा, मैंने आपको सिखाया, वही चीज नीचे सिखा, दैट इज द डुप्लीकेशन। खुद सीखो, सिखाओ और डुप्लीकेट करो। बस ये तीन ही रूल है, पिलर है। खुद सीखो, सिखाओ और नीचे डुप्लीकेट करो। नाउ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुरुआत कैसे करें नए लोगों के साथ, काम कैसे करना। यहाँ पे 99% लोग गलती करते हैं। आज ज्वाइन हो गया, जैसे ज्वाइन हुआ, चलो सर आपको पहले 150 पीवी करना है, 2 लोग लेके आ रहे, एक 100 पीवी वाला लेके आओ, 50 पीवी वाला लेके आओ, या तो 3 50 पीवी वाले लेके आओ, या तो 200 100 पीवी वाले लेके आओ। आपका क्राइटेरिया पूरा होगा, जैसे आपका क्राइटेरिया पूरा होता है, खाली आपको 2 लेके आने हैं और 6820 लेके आना है। 2 लेके आ रहे, 6820, राइट? ऐसा करोगे ना तो मनी के मोटिवेशन में आपके साथ, हाँ बोले, हाँ चलो करते हैं, लेकिन बाद में जो उसको पड़ेगी ना मार्केट की, वो वापस बैक टू पहले नॉर्मल हो जाएगा। देखो एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्लान में तो दम है। सागर तो महीने में 60 टाइम क्लोजिंग देते हैं। एक क्लोजिंग में 100 पीवीएन 6820, मोटा मोटा 60 क्लोजिंग में एक पेयर का भी काउंट करो तो 4 लाख के ऊपर पैसा बनता है। लेकिन आज की डेट में भी लोगों को 4 क्लोजिंग में भी फाफे पड़ जाते हैं, वांदे हो जाते हैं 4 क्लोजिंग में भी। इतना आसान है फिर भी, जो आपको भी पता है आसान है, समझने के लिए आसान है, बट प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। क्यों प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आपने शुरुआत ही उस बंदे से ऐसी की होती है। मैं आपको बताऊं सही शुरुआत कैसे करनी, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला स्टेप, एश्योर द प्रोडक्ट। मान के चलो भाई, मेरे मेरे मेरी टीम में दामजी भाई ज्वाइन हुए, मुझे नहीं पता उसको नेटवर्क मार्केटिंग का पता है नहीं, कुछ नहीं, मेरी टीम में दामजी भाई ज्वाइन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं उनको पहले कॉल करूंगा, लेकिन कॉल करने से पहले ये एश्योर मुझे मिलनी चाहिए उसको प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला जब पैसा देता है ना, उसको 24 से 48 घंटे में उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर लोग हफ्ता 10 दिन तक प्रोडक्ट उसको देते रहे, क्योंकि अपना बनाने के लिए उसका प्रोडक्ट डिलीवरी मिलता नहीं है। फॉर सीरियस बिजनेस, अगर आपको उस बिजनेस में सीरियसली काम करना है ना, आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट होने चाहिए। आप मान के चलो कोई चाय की दुकान में गए, बोला चाय पिलाओ, तो चाय वाला ने बोला सर पैसा दो। भाई पहले पैसा? हाँ सर पहले पैसा। आपने उसको पैसा दिया, ठीक है सर मैं दूध लेके आता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ। ये क्या बात हुई? हाँ, पहले पैसे, अपने पैसे से वो दूध लेके आएगा, फिर चाय बनेगा, फिर सब, वो बिजनेस थोड़ी है। आप किसी ऑटो रिक्शा में गए, ऑटो वाला ने बोला सर पैसा दो पहले, चलो आपने दे दिया, उसको पैसा दे दिया। सर एक काम करो, यहाँ पे रुको मैं गैस भरा के आता हूँ। ये क्या बात हुई? कहने का मतलब क्या है,
अच्छा काम कर, प्रोफेशनली काम करना है, बड़ा काम करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। जो भी मैट्रेस है वो है, नो डाउट इनिशियली देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबको कर, अगर आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट है आपके पास, अगर आपको लगता है कि बड़ा काम करना है, 3-4 साल में गेम पूरी कर दी, इतना बड़ा काम करना है, तो काम भी वैसे, आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। तो एक आध पिकअप सेंटर आपके पास होना चाहिए। इससे हो गया क्या पता है, कस्टमर जैसे पॉजिटिव हुआ, प्रोडक्ट दिखा, सर ये प्रोडक्ट लाओ, पैसा हो गया बात, यानी पैसे के सामने तुरंत प्रोडक्ट मिल गई। देखो एक सिंपल लॉजिक है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आपने कभी है ना अमेजोन के ऊपर शॉपिंग की होगी, कोई मोबाइल आपने ऑर्डर किया, अच्छा मोबाइल आपने ऑर्डर किया 20,000 का एग्जाम्पल, तो आपको, यार आपने पैसा दिया क्यों, यार वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो मोबाइल मुझे चाहिए, उसके बेनिफिट मैंने पढ़े बहुत अच्छे लगे, उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसका आपने ऑर्डर कर दिया। अब आपका माइंड वेट कर रहा है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आप रोज ट्रैक करते हो कब कब आएगा, रोज ट्रैक कर कब आएगा, और 3-4 दिन में आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया है। कस्टमर जब भी किसी चीज का पैसा देता है ना, वो वेट करता है मेरी चीज मुझे कब मिले। लेकिन आपने, कस्टमर ने आपको 1 तारीख को प्रोडक्ट दिया और पैसा दिया, और आप 10 तारीख को या 7 तारीख को प्रोडक्ट देते हो ना, वो चाम मर जाता है उसका, वो जो प्रोडक्ट के लिए चाम था ना मर जाता है, वो भूल जाता है आपने जब उसको समझा, उसके लिए वो एक चमत्कारिक चीज थी, बायोमैग्नेटिक मैटर है, उसको लगता था ये ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर अगर मैं सोऊंगा ना तो मैं स्वस्थ रहूंगा। लेकिन 10 दिन के बाद जब उसको प्रोडक्ट देते हो ना, उसके माइंड में एक ही चीज रहेगी, बाकी सब वो भूल गया, ये एक गद्दा है और इसके ऊपर मुझे सोना है, बस। वो गद्दा, वो सो जाएगा, कुछ कोई उसको मिस, वो फील नहीं करेगा फिर, राइट, माइंड से मेंटली वो फिक्स हो गया। तो एश्योर द प्रोडक्ट के बिफोर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि स्टार्ट करने पहले मुझे दामजी भाई को कॉल लगाना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए दामजी भाई ने प्रोडक्ट उसके पास है कि नहीं। मैं फोन लगाता हूँ, अरे यार आपका बंदा आया, 1 तारीख को पैसा लेगा, 6 तारीख होगा, प्रोडक्ट ही नहीं दिया। अब बात तो मैटर कोई और चली गई, अब बात अलग ही मैटर के ऊपर चली गई, तो बात वहां पे नहीं बढ़ी, मुझे उसके पास से काम करवाना है। तो पहले ही एश्योर होना चाहिए कि प्रोडक्ट उसको मिला कि नहीं, ठीक है। तो नहीं हो तो आपके पास मैट्रेस है, मैट्रेस 3-4-5 प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, मोर पावर एक आध होना चाहिए, मोर पावर का प्रोडक्ट होना चाहिए, डिस्प्ले के लिए कुछ चीजें प्रोफेशनली होनी चाहिए, तो आपको बहुत जबरदस्त आपका काम करेगा, राइट। उसके बाद अरेंज 1-to-1 मीटिंग। अब कैसे 1-to-1 मीटिंग अरेंज करनी, मैं क्या करूंगा, दामजी भाई को कॉल करूंगा, राइट। कॉल करने के बाद, और कॉल कब करना है, 1 तारीख को मान के चलो, आपने 1 तारीख को मैंने दामजी भाई को प्रोडक्ट दिया, तुरंत 2 तारीख को फोन नहीं करना, 3 तारीख को मैं फोन कर, 2-3 तारीख के बाद फोन करूंगा, दामजी भाई को कॉल करूंगा, नॉर्मल बात को, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, घर में कैसे है, अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बोला यूज, कौन सा सुना आपने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लिया है, ठीक है, जो भी आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन उसके हिसाब से बात करो, राइट। तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बोला यूज कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, आपको बोलना है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये बोलना है लास्ट में, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो 99% अच्छा ही लग रहा है बोले, कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि पैसे तो उसने दे दिए, तो उसको बोलना अच्छा ही, वो बोलेगा हाँ प्रोडक्ट अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा लगा। तो हमारी एक प्रोसेस है, जो जो भी हमारे परिवार के साथ जुड़ते हैं दामजी भाई, उसके बाद एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। मुझे आपके साथ 1 घंटा मिलना है, लेकिन तब मिलना है जब मेंटली और फिजिकली आप फ्री हो। मैं दामजी भाई को क्या बोलूंगा, या दामजी भाई आपको तब मिलना है, मुझे मुझे आपसे बात एक बार मिलना है, लेकिन तब मिलना है जब आप मेंटली और फिजिकली फ्री हो। मैं उसमें अभी बिजनेस की कोई बात नहीं करूंगा, मैंने बोला मेंटली फिजिकली कब फ्री हो, मुझे आपको मिलना है। अब दाम जी बोले अरे एक काम करो, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक को मिल जाओ। अब यहाँ पे दो सी, अरे सर नेक्स्ट वीक में बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट वीक में बहुत नुकसान हो जाएगा, ये आप बोलोगे, ऐसा बोलना नहीं है, लोग ऐसा बोलेंगे सर 10 दिन के बाद क्यों, 10 दिन में तो आप 10,000 कमा लोगे, नहीं, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है, 10 दिन के बाद
10 दिन के बाद मैं आपको 10 दिन यानी 10 तारीख को दामजी भाई हम मिलेंगे आपके घर पे या मेरे घर पे, जो भी डेस्टिनेशन, ठीक है, डन। अब 10 दिन हुआ, रामजी भाई को फोन किया, रामजी भाई ने बोला अभी मुझे नोट करना, 10 तारीख को मुझे मीटिंग करनी, रामजी भाई को मीटिंग 1-to-1 मीटिंग है। अब दामजी भाई को बोला, रामजी भाई आज हमारी मीटिंग। दाऊजी ने बोला अभी ये तो बिजी हुए, काम को 4 दिन के बाद। कोई बात नहीं दामजी भाई, हम 4 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है। इसको ये लगना चाहिए मेरे पीछे नहीं पड़ा। जब भी दामजी बोल 10 दिन का, चलो 10 दिन के वापस 10 दिन के बाद मिलते हैं। फिर क्या होगा पता है, जब मैं ऐसा करूंगा ना तो दामजी भाई को लगे यार बंदा मिलना चाहते हो, मिल तो लेते हैं। 99% लोग आपको मिलेंगे। अब मीटिंग नक्की हो गई भाई, 10 तारीख को मेरे घर पर हम बैठे, हाय हेलो सब कुछ किया। अब मैं क्या करूंगा, दामजी भाई के क्या करते हो, बोला नौकरी बेसिक जानूंगा, क्या करते हो आप। नॉर्मल तो आपको पता ही होगा, फिर भी जॉब कैसी चल रही है, कितने टाइम से हो, कहाँ पे जॉब, पूरा A to Z बात करो। उसके बाद आपको आपके बिजनेस मॉडल को शेयर कर रहा है। देखिए दामजी भाई हमारे पास क्योंकि उसने आपको बिजनेस के बारे में भी इंटरेस्ट बताया है, तो आप उसको उस तरह से बात करेंगे। हमारे पास है ना 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो प्रोडक्ट यूज करता है, यानी सिर्फ उसको जो भी XYZ प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, और ये फिर कुछ नहीं, राइट। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, यूजर भी है, प्लस उनको कुछ पैसा बनाना है, पैसा भी कमाना है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो टेम्पररी माइंडसेट के होते हैं, सीखना नहीं चाहते, पैसा तो कमाना है बट सीखना नहीं चाहते, ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ आते, 10-15 हजार कमाते, उसके बाद 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में वो बिजनेस ऑटोमेटिक छोड़ देते। लेकिन तीसरे कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं रामजी भाई, जो यूजर भी है, प्लस बिजनेस भी करना चाहते हैं, और साथ में सीरियस भी है, और सीखना भी चाहते हैं। और जो तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप, अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, मुझे पता है दामजी भाई जॉब करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी टीम में, थर्ड पार्टी टीम में, ई बैटर में, किसी भी टीम में, अगर कोई आपके पास अनुभव है, सर हमारी टीम में भी एक है निकुंज भाई है, जो बाय प्रोफेशन एक सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। 10 से 7, आपको तो पता है सरकारी जॉब में कितना प्रेशर होता है। 10 से 7 की जॉब करते हैं, रोज 1-2 घंटा हमारे सिस्टम को देते हैं। वहां पे तो 25-30 हजार, तो 30-40 हजार तो कमा ही रहे हैं। हमारे बिजनेस में महीने का 25-30 हजार एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इससे क्या होगा, फिर आपने रिलेट किया दामजी, मुझे पता है आप दामजी भाई रिलेट करेंगे, अरे यार वो कर सकता है जॉब वाला, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि दामजी भाई के मन में क्या था, अरे यार पूरी दिन तो नौकरी होती है, किस टाइम तो मिलता नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया किसी और बंदे का। अगर मेरे सामने हाउस वाइफ बैठी है, मैडम मेरे सामने, मैडम हमारे ग्रुप में बहुत सारी हाउस वाइफ है जो काम करती है। हमारे 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 टीम में एक संतोष मैडम है जो एक हाउस वाइफ है, और और पार्ट टाइम, आपको पता है एक हाउस वाइफ कितनी जिम्मेदारी होती है, पार्ट टाइम में हमारी टीम में काम करती है, और 6 लाख रुपए कमाई है मात्र 1 साल में, राइट। तो और ये सारे जो लोग हैं ना दामजी भाई, तीसरी कैटेगरी, मैडम तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो यूजर भी है, बिजनेस भी करना चाहते हैं, और सीरियस भी है, और सीखना भी चाहते हैं, राइट। मैं आपको अगर पूछूं, अब मैं दामजी भाई को पूछता हूँ सवाल, अब मैं आपको दामजी भाई को सवाल पूछूंगा, तो दामजी भाई आप बताओ कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे। पहली कैटेगरी खाली प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, या प्रोडक्ट यूज भी करना है, कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो बट सीखना बिकना कुछ नहीं, या तीसरी कैटेगरी, प्रोडक्ट भी आप यूज करना चाहते हो, बिजनेस भी करना चाहते हो, सीख के अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में। 90% केस में तीसरी कैटेगरी आएगी। अभी ये 3 डिवाइड करने से क्या होगा पता है, उसके माइंड में फिट हो गया दामजी भाई के, करियर बनेगा, बड़ा पैसा आएगा प्रोडक्ट यूज करने से, बिजनेस करने से, और सीखने से। समझो आपने तीसरी कैटेगरी, अब तीसरी कैटेगरी चूज किसने की, दामजी भाई ने चूज की। भाई तीसरी कैटेगरी, हाँ तीसरी कैटेगरी। अब पता चलेगा दामजी भाई को ये पता चल गया पहले ही मुलाकात में, करियर बनाना है,
बड़ा पैसा बनाना है तो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा और साथ में सीखना पड़ेगा। उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया। जब हम पहली बार किसी से काम करवाते हैं ना, हमारे हमने क्या सब कॉन्शियस में डाला, आए दो लोगों को जोड़ो, चलो गलती से जुड़ गया, लेकिन उसके दो लोग भी जुड़ने चाहिए। तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या चला गया, यहाँ पे बिना ट्रेनिंग के भी बिजनेस होता है, जो हम लोग करते हैं अभी के डेट में। तो बेसिक उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद दामजी भाई को पूछूंगा मैं, अच्छा दामजी भाई बताओ, आप आने वाले 2-3 महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हो? राइट, अभी दामजी भाई को पता नहीं अपनी पोटेंशियल क्या है। दामजी भाई को पता नहीं पोटेंशियल क्या है। दामजी भाई, आप आने वाले 2-3 महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं ऑप्शन दूंगा उनको, 30 से 40 हजार। आप अगर आपको मिले तो सही है। कितना? 30 से 40 हजार। अब 30 से 40 हजार ही क्यों? हमारे प्लान में तो दम है 1 लाख रुपए देने की। बट मैं आपको बताता हूँ, दाम जी कमा रहा है 25 हजार रुपए, एग्जाम्पल 25,000, 30,000 उसकी सैलरी है। वो 1 लाख को कभी देख नहीं सकता। 1 लाख उसके दिमाग में कभी घुसेगा ही नहीं। उसको 30 हजार दिख सकता है, क्योंकि उसने 30 हजार देखा है। दाम जी भाई एक बात, चलो बहुत बड़ी, आपका सैलरी 30-40 हजार आ रहा है, साइड में 1 या 2 घंटे आपको साइड में स्टार्टअप करके महीने का 30-40 हजार एक्स्ट्रा आएगा आने वाले 2-3 महीने में। 2-3 महीने बोलना है, एक ही महीने से बोलना नहीं, 2-3 महीने। राइट, तो आपको कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया हो जाएगा। राइट। दूसरी बात, आप महीने का 30 हजार कमा, 2-3 महीने में 30 हजार कमाने के लिए कितना टाइम दोगे? ये किसको पूछना है? मुझे दामजी भाई को पूछ। अब डिसाइड दामजी भाई करेगा। दामजी बा को ऐसा करने से दामजी बा को ये लगेगा सच में मेरा जबरदस्त इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे मेरा प्लानिंग हो रहा है किस तरह से मैं ग्रो करूंगा। उसको लगेगा वी आर, सामने वाले वी आर प्रोफेशनल्स। राइट, ऐसा नहीं कि भाई गली मोहल्ले वाले लोग भाई कैसे भी काम कर लो। अब दामजी भाई को मैंने पूछा, दामजी भाई इतना पैसा कमाने के लिए कितना टाइम दोगे? दामजी भाई बोले कि सर वैसे तो मैं 7 बजे छूट जाता हूँ, लेकिन 1 घंटा दूंगा, और संडे को मैं, सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी होती है, मैं फुल डे दूंगा। चलो डन, तो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, दामजी भाई को जब भी सैटरडे को फोन कर, फ्राइडे को फोन कर, दामजी भाई कल सैटरडे है, संडे है, आपके साथ प्लानिंग करनी है। तो दामजी भाई आने वाले 90 दिन के लिए कोई सैटरडे संडे प्लानिंग 90% केस में नहीं करेंगे। राइट, तो ऐसी उसके साथ बात करनी है, प्लानिंग कर दी है। उसके बाद माइंडसेट, जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया उसके साथ किस तरह से, उसके बाद जैसे माइंडसेट होता है, रेडी होता है, टाइम डिक्लेयर होता है, उसके बाद पहली होम मीटिंग कर दो। फर्स्ट होम मीटिंग, पहली होम मीटिंग करनी है कस्टमर के वहां पे। पहली होम मीटिंग में क्राइटेरिया तो पूरा हो जाता है, ये तो मुझे पता है, इतना तो भरोसा आप लोगों के ऊपर है। पहली होम मीटिंग में आप कस्टमर का क्राइटेरिया पूरा कर दोगे, 500 रुपया उसका अकाउंट में आया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, ज्वाइनिंग के 30-30 दिन तक लोगों को पैसा नहीं आता, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। कोई मैटर नहीं करता तो तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तुम्हारी अपलाइन का अचीवमेंट क्या है, तुम्हारे तुम्हारे कंपनी का कितना टर्न, कोई मैटर नहीं करता। मैटर एक ही करता है, उसको क्या मिला। तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी, पहले 30 दिन की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद प्रोफेशनली डायरी, उसको बोला एक प्रोफेशनली डायरी होनी चाहिए। राइट, उस डायरी को उसको मेंटेन करवाना है। पहले 30 लोगों का लिस्ट बनवाना है ऑन द स्पॉट। 25-30 लोगों का लिस्ट बनवा देना इसी फॉर्मेट के अंदर, फोटो लीडर, इसी फॉर्मेट में 25 से 30 लोगों का लिस्ट बनवा देना है। देखो 100 लोगों का लिस्ट नहीं बनेगा, 200 का नहीं बनेगा इनिशियली, लेकिन 25-30 का बनेगा 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 बनेगा। क्यों बनेगा? उसमें रिकमेंड करना है मैट्रेस। मैट्रेस किसके लिए है? बोले, मैं पूछूंगा दाम जी भाई एक बात बताओ, मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ, ये मैट्रेस किसके लिए है? एक है जो बीमार नहीं है, और जो बीमार है। मुझे बताओ आप कितने लोगों को जानते हो जो बीमार नहीं है, या बीमार नहीं पड़ना चाहता हो, जो बीमार है? सब लोगों को जानता हूँ, सब लोगों को, 30 लोगों का नाम लिखो। और दामजी भाई ने पहले 30 लोग किसका लिखा पता है? नियर एंड डियरेस्ट। राइट, नियर एंड डियरेस्ट का लिखा। उसके बाद उसको 200 नाम लिस्ट में ऐड करना है। पहले बनाना है 30 का, और उसके बाद क्या करना है, उसको अपडेट करना है 200 तक। 200 तक उसको अपडेट करना है। इतना होगा, सिर्फ नाम लिखना है। अब नाम लिखने के बाद होता है
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, आंकड़ों का खेल है। जस्ट सेकंड, एक चीज रह गई। चलो, एक एक मिस था इसके अंदर। हाँ, अब 200 का लिस्ट ऐड कर दे, उसके बाद उसको प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग देनी है। प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग क्या, नंबर तो आ गए, नाम तो लिख दिया, अब प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग देनी है। बात कैसे करे, वो कौन करेगा, उसकी अप्लाई करेगा। वो कैसे करेगा, उसके ऊपर भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिली है आपको, या तो आपको इस सेशन में भी मिलने वाली है, राइट। तो जैसे कि कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को कैसे बात करनी है, जॉब वालों को कैसे बात करनी है, मामा को कैसे बात करनी है, मामी को कैसे बात करनी है, दोस्त को कैसे बात करनी है, अननोन को कैसे बात करनी है, पड़ोसी कैसे बात करनी है, वो प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग में आता है, राइट। उसके बाद उसको समझाना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, आंकड़ों का खेल है, इट्स अ नंबर गेम। इस बिजनेस में सफलता किस्मत या टैलेंट से नहीं मिलती। इस बिजनेस में सफलता जो मिलती है ना, वो नंबर से मिलती है, नंबर्स, आंकड़ों से। और जिसने इस गेम को समझ दिया वो जीत गया। नंबर गेम को समझ रहा है। बिजनेस इमोशन से नहीं, नंबर से चलता है। अब नंबर गेम क्या है, अब नंबर गेम काम कैसे करते हैं ये समझो, लॉजिक समझो। देखो, आपने 200 लोगों का लिस्ट बना दिया। एग्जाम्पल, 200 लोगों को लिस्ट बनाया, 200 लोगों को कॉल कर दिया। 200 लोगों में से 30 लोग आपके पास से प्लान समझने के लिए आए, डेमो समझने के लिए आए। 200 में से 30 प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस और नो? निकुंज भाई, मनमोहन जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 200 को कॉल करता हूं, 30 लोग प्लान देखने के लिए आएंगे। 10 में से 2 का रेशियो है, 5 ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, 5 ज्वाइनिंग मिलेगी। 5 का भी मैं वही डुप्लीकेशन करता हूं, नंबर गेम खिलवाता हूं। 200 का नाम लिखना है, 200 में से वापस 30 लोग देखने आए, 5 ज्वाइनिंग मिली, 25 लोगों का ग्रुप बन गया। 25 लोगों का वापस 200 लोगों का नाम लिस्टिंग करवा दिया, 25 में से वही सिस्टम फॉलो किया, 5 के एवरेज में 125, 125, 625 का आपका ग्रुप बन गया। इट्स अ नंबर गेम, कोई मैटर नहीं करता करेगा नहीं कर, बोलो नंबर गेम खेलना है। प्रैक्टिस किसके साथ करनी है, आपकी एक्टिव अपलाइन के साथ करनी है। अच्छा, अभी अपलाइन के साथ काम कैसे करना है, अपलाइन के साथ 25 कॉल करवाना है। अभी मान के चलो भाई, मैं, मनमोहन जी है, फ्रेशर है, मनमोहन जी का मैंने अपना, मनमोहन जी ने 200 की लिस्ट बनाई थी, पहले 30 लोगों की लिस्ट बना दी। मनमोहन जी, एक बात बताओ, इसमें से 20 लोग ऐसे निकालो जो लगता है आपको ये काम नहीं करेंगे या प्रोडक्ट नहीं लेंगे। 20 लोगों का नाम लिखाना है, निकालना है। अभी मनमोहन जी को तो पता ही होगा कि कौन करेगा कोई नहीं करेगा, 20 लोग निकालना है। वो 20 लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है, अपलाइन के साथ बैठ के बात के। अब करेगा नहीं करेगा फोन का कोई मैटर नहीं करता, अपने तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो अपने नंबर खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो 20 लोगों, 20 से 25, 30 लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है, उन लोगों को जो लगता है ये नहीं करेंगे। देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, या तो आपको कॉल काट देंगे या तो आपको नो बोलेंगे, उससे ज्यादा कोई इफेक्ट होगा नहीं, राइट। तो अपलाइन के साथ 25-30 लोगों से आपको बात करनी है। उसके बाद रोज 10 कॉल करना है और 1 महीने में 200 को लोगों की लिस्ट खत्म कर दी है। अपलाइन के साथ बैठ के 200 की लिस्ट बना दिया, उस 200 को डेली 10 का टारगेट है, 10-15 का टारगेट लेना है कॉल करने का, और 1 महीने में 200 लोगों की लिस्ट खत्म कर देनी है। 200 लोगों की लिस्ट के लिए 200 दिन लगाने नहीं है, 1 महीने में खत्म कर दो। जब आप अपनी लिस्ट पर काम करते हो, अगर आप लीडर हो, अगर आप आपकी लिस्ट के ऊपर काम करो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग। लेकिन अगर आप टीम की लिस्ट के ऊपर काम करते हो, दैट इज नेटवर्किंग, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आप अगर आपकी टीम के लिस्ट के ऊपर काम करते हो, तब से आपका नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाता है। अब किस तरह से क्या है, इस नंबर गेम कैसे काम करता है, पहले टारगेट क्या रखना है, पहले टीम बनानी है 100 लोगों की, फैमिली बोनस अपने आप आ जाएगा। 100 लोग कैसे, लेफ्ट में 50, राइट में 50। जब ये लेफ्ट में 50, राइट में 50 का टीम बनता है, लर्न टीच, वहां से डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होगा क्या पता है, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। जैसे आपको पता है लेफ्ट और राइट टीम मंत्रा क्या है, पहले बनाओ नेटवर्क टीम और उसके बाद डेली आपको एक्स्ट्रा फैमिली बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा, पहले महीने में एक फैमिली, पहले महीने में 2 लोग जुड़े,
दूसरे महीने में 4, ऐसे डुप्लीकेशन 4 से 8, 8 से 16, छठे महीने में 32 और सातवें महीने 64। टोटल लेफ्ट टीम में 127 लोग होंगे और राइट टीम में 127 लोग होंगे। अब 127 मान कर चलो, 100 लोग लेफ्ट में, 100 लोग राइट में है। 100 में से कोई तो एक फैमिली बोनस देगा अपने को, एक 100 भी मिलेगा। राइट में कोई 100 पीवी मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक आपका मिनिमम 100 पीवी का बिजनेस आएगा, ऑटोमेटिक आएगा फैमिली बोनस, क्योंकि आपने पहले फोकस किया नेटवर्क के ऊपर। देखो सिंपल है, आपने कंचे का गेम खेला होगा, सब लोगों ने कंचे का बचपन में गेम खेला। अभी मेरे पास 2 कंचे हैं और सामने कोई गड्ढा है, अगर उसको मुझे डालना है तो एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार चला जाएगा, 10वीं बार शायद चला जाएगा। राइट, सिंपल, सिंपल है दामजी भाई, सिंपल यही होता है। लेकिन मैंने लॉजिक क्या किया, मैं वो एक बार में डाला, मैंने क्या करा, मुट्ठी भर भर के कंचे ले लिए और उसको एक साथ में डाल दिया। तो अब क्या होगा, एक दो तो चला जाएगा, है ना, एक दो तो चला जाएगा। सिंपल है, लेफ्ट में मेरे 50 100 लोग हैं, राइट में 100 लोग हैं, 100 में से कोई ना कोई तो बोनस देगा मेरे को। इससे क्या होगा, महीने में 60 बार सागर सर पैसा दे रहे हैं, वो हिट होगा। तो इसके ऊपर फोकस करना है। चलो लास्ट बहुत जबरदस्त आपको बात बताता हूँ, लास्ट की 10 मिनट आपको लूंगा। एक सवाल है, अगर आपके पास सिर्फ एक एक्टिव व्यक्ति है तो आप क्या करोगे? आपके पास सारे लोग खत्म हो गए, मर गए, खत्म हो गए, सब चला गया, सब छोड़ के चले गए, आपके पास एक जिंदा व्यक्ति बचा है और वो एक्टिव बोला, मनमोहन जी मुझे काम करना है, तो आशा मैडम आप क्या करोगे? तो लोग क्या करेंगे, उसको उसको कंपनी के साथ पास लेके जाएंगे, कोई सागर सर के साथ मिलवाएगा, कोई उसका माइंडसेट करेगा, कोई उसको फुल मोटिवेट करेगा, कोई उसको अपलाइन के साथ लेके जाएगा। ज्यादा तो लोग यही करेंगे, इससे अलावा तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही होगा। उसको ज्यादा मोटिवेट, ये ट्रेनिंग वेनिंग, उसको एलडीपी पे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, बॉम्बे हेड ऑफिस घुमाएंगे, दिल्ली ऑफिस घुमाएंगे, सबको मिलवाएंगे, ये करोगे, कतुरिया से, प्रतीक जी से मिलवाएंगे, अनिल सर से मिलेंगे, सबको ये करवा लेंगे, एक बंदा, क्योंकि आपके पास एक ही बंदा है। तो 99% लोग ये करेंगे, राइट। बट ये नहीं करना, इससे बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। एक को 5 में बदलने का सिस्टम अपनाना है। एक को क्या करना है, 5 में बदलने का है। देखो, उसके साथ कुछ भी नहीं, कोई माइंडसेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उसके साथ है ना, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना के एक बंदे से, एक दामजी भाई में से 5 दामजी भाई क्रिएट बनाऊंगा, मैं 5 लोग क्रिएट करूंगा, कुछ भी करके, वो यूजर हो, बिजनेस वाले हो, कोई मैं काका हो, मामा हो, दोस्त हो, यार हो, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, एक ही टारगेट लूंगा, एक से मुझे 5 में बदलना है, एक को कन्वर्ट करूंगा 5 में। उसको कोई पॉजिटिव, कोई डायरेक्ट सेलिंग, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई बायोटर्म, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं, एक को मैं 5 में कन्वर्ट करूंगा, कुछ भी करके। उसको फील्ड करना हो, होम मीटिंग करना हो, मेरे गाड़ी में उसको बैठाना हो, किधर भी लेके जाना हो, सुबह से शाम उसको मेरे साथ रखूंगा और एक में से 5 को कन्वर्ट कर दूंगा। और जैसे एक में से 5 हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, 5 को 5 को इकट्ठा करके उसको 20 में कन्वर्ट करूंगा। काम वही, 5 के पीछे दिन रात किया, साम दाम दंड भेद, चाय पानी पैसा सब कुछ बहा दिया, और 5 को कन्वर्ट करूंगा 20 लोगों में। सेम प्रोसीजर, 20 के साथ काम करूंगा, सुबह से लेके रात तक, कोई त्योहार, कोई व्यवहार नहीं, कुछ भी करके वो 20 लोगों के पास साथ काम करूंगा और 20 को कन्वर्ट करूंगा 50 में। अब पहले मेरे पास एक था, मैंने माइंडसेट किया, 5 में बदला, 5 को कन्वर्ट किया 20 में, 20 के साथ दिन रात एक करके 50 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या है, 50 लोग हैं। 50 में से 20 लोगों को कॉल करूंगा ना, तो मेरे आज 4-5 डेमो फिक्स है। एक बंदे के पास कितने डेमो फिक्स हो गए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, बट मेरे पास 50 लोग हैं, 50 मैंने 20 लोगों को कॉल किया, 20 में से 3-4 डेमो तो आराम से अरेंज हो जाते हैं। मेरा काम हो गया, दमजी भाई, निकुंज भाई, भरत भाई, આપણું काम થઈ ગયું, अपना काम तो हो गया ना, अपने अपना काम हो गया। पहले एक था, एक से काम नहीं बनेगा, मैंने कन्वर्ट किया एक को 20, 105, 5 से 20, 20 में 50, 50 लोग हो गए मेरे पास।
अब मैंने 50 में से 20 ही लोगों को कॉल किया, 10 लोग कॉल किया, मेरे 3-4 डेमो हो गए। यार रोज 3-4 डेमो होते हैं ना, तो रेशियो तो क्लोजिंग का बनता ही है। प्लान की संख्या बढ़ेगी तो क्लोजिंग की संख्या बढ़ेगी, सिंपल लॉजिक है, राइट। और लास्ट में पावर ऑफ ट्रेनिंग, दो दोस्त है और एक ट्रेनिंग डिजाइन किया गया था कि पानी में कैसे सोना है। तो एक ने बोला मुझे तो आता ही है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और दूसरा बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो आपके सामने फोटो है, एक डूब रहा है और दूसरा पानी के ऊपर सो रहा है। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, राइट। पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बट अगर ज्यादा पैसा बनाना है, कमाना है ना आपको, तो माय डियर फ्रेंड आपको ट्रेनिंग तो लेनी जरूरी है, अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो। ये सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमाते हैं। एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमाता है, इंजीनियर कमाता है, पायलट कमाता है, एक बिजनेसमैन कमाता है, एक सिंगर कमाता है, और इन्होंने भी अपनी लाइफ में ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर 5 साल ट्रेनिंग लेता है, एक इंजीनियर 5 साल लेता है, एक बिजनेसमैन भी कभी कभी ट्रेनिंग लेता है, एक फुटबॉल वाला भी रोज ट्रेनिंग लेता है, राइट। बट हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए एक हिंदी में कहावत है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से सक्सेस आती है, सेल आती है। मार्केट में बिकेगा प्रोडक्ट नहीं, मार्केट में बिकता है आपका कॉन्फिडेंस। लोग आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ते हैं, ना तो आपके प्लान के साथ, ना तो आपके प्रोडक्ट के साथ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका कॉन्फिडेंस उसको अपनी तरफ, आपकी तरफ खींच लेता है, राइट। और लास्ट में एक कॉट है जबरदस्त, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यदि यदि आप वही करते हो जो आप करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिलता आया है। अगर आपको इस बिजनेस में अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो तरीके को चेंज करो, नई सिस्टम को एक्सेप्ट करो, और जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, राइट। और ये जो मैंने बेसिक के ऊपर बात किया, पहला कदम, वो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी। और उसको देखो क्या होता है, मैं भी समझ सकता हूँ। प्लान ऐसा हमारा बना दिया है ना कि आपको ऑलवेज मोटिवेट रखता है। आपका लेफ्ट राइट में सौंप लिया, आपका आज भर काम बन गया, कल वापस या शाम को वापस क्लोज देंगे, आप क्या करोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे। कुछ टाइम इन्वेस्ट करने से, देखो ऐसे भी आप देखो, कोई नए बंदे के पीछे आप 2 जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम और मनी, उससे अच्छा है टाइम दो एजुकेशन के लिए, उसको तो रेडी करो। हफ्ता 10 दिन उसके पास, उसको एजुकेशन के ऊपर रेडी करो, उसको सिखाओ, बेसिक के ऊपर नॉलेज दो, उसके बाद मार्केट में उसके साथ जाओ। उससे क्या होगा पता है, उसको माइंडसेट डेवलप होगा, सच में प्रोफेशनली काम करते, और उससे रिजल्ट आने की संख्या बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज मुझे सुना, और कल मैं आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देने वाला हूँ। नए लोग लाएंगे कहाँ से, नए लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है नए लोगों का। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक दूंगा, लोग कहाँ से नए लोग आएंगे, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। और आपकी टीम में मैक्सिमम इस बूट कैंप को प्रमोट करो, एनिवर्सरी स्पेशल, तो कल ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस सुपर सुपर एज ऑलवेज, हमेशा की तरह अजय सर का सेशन एज ऑलवेज सुपर। और कमेंट सेक्शन बता रहा है कि कैसा गया अजय सर का आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं, ये बूट कैंप एनिवर्सरी को बिल्कुल भी ये मत समझना कि फ्री है तो आपको वो नॉलेज नहीं मिलने वाली। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको हेल्प कर रही है आपके बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन की ओर ले जाने के लिए। तो मैं चाहूंगा अपना हैंड रेस करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं, कल कल फिर से अजय सर का सेशन रहेगा, और इस बार 11 दिन, कई सारे स्पीकर्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लिंक सेम रहेगा, आप सभी को सिर्फ टाइम पे आके अटेंड करना है। तो जल्दी से अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और यहाँ पे आके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो डॉक्टर संतोष जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे शेयर करने का मौका मिला। मैं डॉक्टर संतोष हिरवानी, छत्तीसगढ़ से, हमारे उमेश पटेल की टीम से, और ई ग्रोथ
एकेडमी की जितनी भी टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभी गायकवाड़ सर जी बहुत बेहतरीन जानकारी मल्टीमीडिया के माध्यम से बताते हैं सर। उनकी हर एक एक बातें कॉपी में ऐड करके साथ साथ माइंड में भी ऐड किए हैं और लगातार ई ऑडिटोरियम के बारे में लोगों को प्रमोशन कर रहे हैं सर। तो मैं गायकवाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप सर एजुकेशन देते हैं हमारी टीम को और हमारे पूरे अपलाइन को बहुत सारा फायदा मिलता है सर। और ई एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमें जूम के माध्यम से बेहतरीन एजुकेशन हमें दे रही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को साथ साथ बता दूं कि हमारा एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है 3 डे 2 नाइट्स का भोपाल में नर्मदापुरम में, जो कि प्रोग्राम होने वाला है ऑलमोस्ट मैं बताऊं 150 लोगों का। और उसमें आ रहे हैं संदीप गज्जर सर। और आप लोग जानते हैं कि संदीप गज्जर कौन है, वो एक ब्रांड बिल्डर है और वो आ रहे हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी जो आज हर्डल्स आते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। और उस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस पता कितनी है? सिर्फ 500 रुपए। अब सर 500 रुपए कैसे? बिल्कुल, देखो फीस तो है 7,000 रुपए की, पर उसमें आपको 6,500 का गिफ्ट मिल रहा है, मोर पावर। तो फीस कितने की हुई? 500 ही तो हुई। तो उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट बुलाते हैं राम साहू जी को रायपुर से। आइए सर, वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग था सर। काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिला और सर के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइट, अपना शो द प्लान, फॉलो, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिला और लगातार हम आते हैं और सीखते हैं और बहुत ही काफी अच्छा रहा आज का दिन। बहुत वंडरफुल सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रविंदर पवार जी, आइए सर, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू जी सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया आज के जूम सेशन के लिए। और आज का अजय सर का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, सुपर डुपर सेशन रहा है सर। मैं हमारे ग्रेट अपलाइन गजेंद्र साहू सर की टीम से हूँ और जबलपुर से हूँ, एमपी से। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे और मैं बहुत सारी चीजों को नोट किया हूँ सर। और आज मुझे 2 नाम मिले हैं काम करने के लिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला नाम जो है वो दामजी भाई है, दूसरा नाम मनमोहन जी। ये दोनों नाम मुझे बहुत प्रभावित किए। मुझे काम करना है दामजी भाई के साथ में। सर ने जो भी बताया उसको नोट किया और मनमोहन जी को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है, वो भी मैंने नोट किया। थैंक यू सर जी। ग्रेट। अच्छा, लोग बोल रहे सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? मैंने आपको लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करें। अभी आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना है, सिर्फ 1500 प्लस जीएसटी। रेस्ट अमाउंट आप वहां जाके कैश पे कर सकते हैं। तो जाएं, क्लिक करें और रजिस्टर करें अपने आप को। नेक्स्ट में बुलाता हूँ राम अवतार भारद्वाज जी को। आइए सर, वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। राम अवतार भारद्वाज, पलवल, हरियाणा से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बार बार। और अजय गायकवाड़ जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जब भी उनका कोई सेशन होता है सर सुपर डुपर होता है और आज का भी बहुत बेहतरीन सेशन रहा। सर ने जीरो से हीरो बनने का रास्ता दिया, बहुत सारे पॉइंट दिए, हमें बेसिक बताए और जो लिस्टिंग का काम बताया वे हमारा आधार है। अगर हम फैक्ट्री खोल लेते हैं और कच्चा माल नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये बहुत जरूरी है लिस्ट को अपडेट करना और इनवाइट करना और लोगों से बात करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए मैं बहुत छोटी सी बात बोलूंगा आपको कि आप सभी लोग सीखते हो, है ना। हमारे स्पीकर आते हैं, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। आप वो सीखने के बाद क्या लेकर जाते हो बहुत मैटर करता है। खाली सुनने के लिए जूम पे मत आए ना आना। आप जो भी यहाँ पे आके पूरा सुन रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कब क्या क्लिक कर जाएगी आप। तो वो क्लिक करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जितना सुनते हो ना उसको नोट्स बनाओ, लिखो और जो क्लिक कर जाए उसको अप्लाई कर लो। उसको अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, अपने वर्किंग में, और देखो फिर क्या ग्रोथ आपको मिलती है। और ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सिर्फ है ही ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग 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 और सिर्फ ट्रेनिंग का, सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ भी नहीं। तो
ट्रेनिंग 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 के लिए जो हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम, एक नई उड़ान जो कि हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है संदीप गज्जर सर का। ये पूरा 3 दिन इतना पावरफुल सेशन रहेगा ना, इतना पावरफुल कि जिस किसी ने, मेरी गारंटी है, गारंटी गारंटी गारंटी, मैं कह रहा हूं मनी बैक सर। मजा ना आया तो अगर आपको लगा कि सर नहीं वसूल हुआ पैसा, सर पैसा वापस। 7,000 रुपए में जो आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके दिमाग की एकदम नसों को खोल देगा। जब आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे, जब उसको आप अटेंड करोगे, आपको लगेगा सर मजा आ गया, सर मेरा दिमाग घूम गया। आप वो बोलने वाले हो मुझे, और मेरी गारंटी है। तो अगर आप एक्चुअली कुछ अलग चाह रहे हो लाइफ में करना, अलग आगे बढ़ना, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी रिजर्वेशन करवा लो, ट्रेन नहीं मिल रही बस से आ जाओ, फ्लाइट से आओ, आपको जो कन्वीनियंट लगे और इजीली पहुंच जाओ। बिल्कुल पीछे मत रहो, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम होने वाला है। तो बिल्कुल मत उसको मिस मत करिए। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा, फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक आपका अकोमोडेशन, रहना, खाना पीना सब उसमें इंक्लूड है। डांस, मस्ती, दिवाली सेलिब्रेशन सागर सर के साथ, सब कुछ उस प्रोग्राम में होने वाला है। आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो बैकेंड टीम अब जरा गाना बजा दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सेशन हुआ अजय सर का। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि अपने वीडियो को ऑन करें और दिल खोल कर डांस करें, और अपने डांस के माध्यम से बताएं कि आपको आज अजय सर का सेशन कैसा लगा। तो एवरीवन जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें, जल्दी से वीडियो ऑन करें, जल्दी तक करेंगे आप, तभी हमारी बैकएंड टीम यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर पाएगी। तो आप सभी को अपने वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। एवरीवन ग्रेट, थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेट। ऐसे ही हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, चेहरे मुस्कुराहट रखिए, और इस बार बूट कैंप सीरीज को आपको मिस नहीं करना। कल हमारा सेकंड डे, और कल फिर अजय गायकवाड़ सर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं क्या नई चीजें लेकर आ रहा हूं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। पूरी टीम को कल अटेंड करने के लिए टाइम पे कनेक्ट हो, और रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डाल चुका हूं चैट बॉक्स में, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ये प्रोग्राम संदीप गज्जर सर का भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।